4, 3, 1, डाउन। खबरों की दुनिया से 24 घंटे 7 दिन हम करते हैं आपको खबरदार। नमस्कार, मैं कान्हा धनगर हूं और इस समय एटा की विधानसभा सीट है जलेसर 106 सुरक्षित, इसमें मौजूद हूं। यहां से भारतीय जनता पार्टी से प्रबल दावेदारी कर रहे श्री गजेंद्र सिंह धनगर जी मेरे साथ हैं, जो वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य हैं वार्ड नंबर 10 से। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं इनके बारे में, किस तरीके से इस क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। सबसे पहले तो सर स्वागत है आपका चैनल में। जी धन्यवाद। मेरा नाम, मैं अपना परिचय दे देता हूँ। गजेंद्र पाल सिंह धनगर, जिला पंचायत सदस्य 10 नंबर वार्ड से हूँ, जो काफ़ी एटा में चर्चित रहा है। और क्योंकि ऐसा मैटर फंसा था, काफ़ी रात को 1-1:30 बजे मुझे सर्टिफिकेट मिला था जिला पंचायत का, इसलिए चर्चित रहा है। पहले कोई हारने वाला प्रत्याशी बोले गया सर्टिफिकेट, फिर दोबारा उस पर जांच हुई तो मुझे सर्टिफिकेट मिला था, इसलिए चर्चित रहा। कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो ही एक सर्टिफिकेट वाला मामला अगर करें हम, एक समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को विजयी घोषित कर दिया गया, उसके बाद में आपने आरोप लगाए, उसके बाद में रात के 12 बजे आपको जीत का सर्टिफिकेट दिया गया। इसी वजह से आपको कहीं ना कहीं एक नई छवि मिली है। बिल्कुल, देखिए थोड़ा संघर्ष बहुत ज़रूरी है जीवन में। मैंने संघर्ष किया है और करीब 2005 से ही लगातार मैं समाज सेवा में जुटा हुआ हूँ। 2010 से मैं ग्राम पंचायत प्रधान भी रहा हूँ, 2010 से 2020 तक। और ग्राम पंचायत में काफ़ी अच्छे ढंग से मैंने सेवाएं की हैं। और जब तक मुझे किसी की मदद नहीं कर लेता पूर्ण रूप से, तब तक मुझे चैन नहीं पड़ता, नींद नहीं आती। मेरा मकसद है लोगों की सहयोग करना, मदद करना, और यही मेरा संकल्प है कि मैं जो भी करता हूँ पूर्ण रूप से तैयारी के साथ मदद करता हूँ। और मदद के मेरा ये है, मुझे कुल मिला के मैं खुद आगे कुछ सोचता हूँ कि किसी की मदद करूँ। और यही मेरा, ये समझ लीजिए, मैं भगवान का भजन समझिए मुझे, मैं भजन कर रहा हूँ। किसी की मदद करना मेरा भगवान का भजन है मेरा। सर, जिस तरीके से सोशल मीडिया पर देखा जा रहा है, आपको यहाँ से प्रबल दावेदार बताया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी से जलेसर विधानसभा 106 से, क्या कहना चाहेंगे सर? ऐसा तो कुछ भी नहीं है जब आप लोग कह रहे हैं, लेकिन हाँ, मैंने आवेदन किया है और मैं इतना काम तो समाज सेवा में हरदम करता रहता हूँ। रोज़मर्रा अपना जीवन इसी समाज सेवा में निकालता हूँ। और यदि ऐसा मुझे समय मिलता है तो निश्चित रूप से मैं जो है समाज सेवा करने का मुझे मौका मिलेगा तो मैं अपने विधानसभा जलेसर को एक नई दिशा की तरफ ले जाऊंगा, जिससे लोगों में खुशहाली हो और आगे खुशहाली मिले और विकास की तरफ जलेसर अग्रम हो। मेरा ऐसा सोच है और मैं कुछ नया करके दिखाऊंगा, ऐसा मुझे समय मिला। अगर भारतीय जनता पार्टी आपको मौका देती है, प्रत्याशी जलेसर से बनाती है, तो किस मिशन पर सबसे जोर दिया जाएगा? स्वच्छता, बहुत सारे ऐसे केस हैं जो जिस तरीके से आपको किस बेस पर आप काम करना चाहोगे? मेरे विधानसभा में अक्सर ज़्यादातर परेशानी है लोगों को। एक तो जो खारे पानी की है, तो खारे पानी यहाँ काफ़ी गाँवों में खारा पानी है, पीने की व्यवस्था है। काफ़ी दूर दूर से लोग लाते हैं साइकिलों से, अपने टंकियों में लाद करके तब पानी की व्यवस्था करते हैं पीने के लिए। काफ़ी गांव ऐसे हैं जो खारे पानी में हैं, तो मैं सबसे पहले उनको लूँगा अपने उसमें, जिससे पानी उनको मैं दे सकूँ। पानी व्यवस्था अवश्य करूँगा। उसके बाद जो है, जो भी आवागमन के रोड हैं उनको दुरुस्त कराऊँगा जहाँ तक है। और ये समस्याएं वैसी जो रोज़ाना जो रोज़मर्रा की समस्याएं उनको निस्तारण करूँगा, ऐसा मेरा मत है। सर, एज ए शिक्षा को लेकर क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से प्राथमिक विद्यालयों को, सरकारी विद्यालय है, उनको देखा जाए, उनकी व्यवस्थाएं नहीं हैं, एक टीचर आती हैं। इस मामले को लेकर अगर आपको ऐसा मौका मिलता है, आप सदस्य भी हैं जिला पंचायत, किस तरीके का विजन चल रहा है एजुकेशन को लेकर? महत्वपूर्ण कड़ी हमारी शिक्षा है। जब हमारे बच्चे अच्छे पढ़े लिखेंगे नहीं तो आगे अग्रम हमारा, मैं समझता हूँ, कुछ नहीं होने वाला। जब तक बच्चे नहीं पढ़ेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। इसलिए मैं
पढ़ाई पे विशेष गौर दूंगा। बच्चों के स्कूलों पे ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं मिले, ज़्यादा से ज़्यादा साफ़ सफाई, हर चीज़ अध्यापकों की व्यवस्था अच्छी हो, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। यदि मुझे अवसर मिलता है तो स्कूलों पर सख्त रूप से अपनी जो जिम्मेदारी है वो निभाऊंगा। अभी जो भारतीय जनता पार्टी की कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं उनको धरातल पर पहुंचाने के लिए किन किन तरीके के प्रयास आप कर रहे हैं? हमारे केंद्र की सरकार की और उत्तर प्रदेश सरकार की काफ़ी योजनाएं हैं और हम लोग गांव-गांव जाकर के उनके विषय में जानकारी भी दे रहे हैं। जैसे वृद्धा पेंशन है, विकलांग पेंशन है और विधवा पेंशन है और तुम्हारा राष्ट्रीय पारिवारिक है। ये जो कन्याओं की शादी भी हमारी सरकार करा रही है, तो इस विषय में पूरी जानकारी लोगों को नहीं है, तो हम लोग जागृत कर रहे हैं। और भी काफ़ी योजना है, कृषि विभाग में काफ़ी योजनाएं, मतलब हजारों की संख्या में योजनाएं हैं, तो उनका पूरी तरह से लोग लाभ नहीं उठा पा रहे। यदि मैं समझता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा हम 50% भी लाभ लोगों को पहुँचाएंगे तो निश्चित रूप से लोगों को बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिलेगा, लाभ मिलेगा। सर, चुनाव नज़दीक है, कुछ ही महीनों बाद चुनाव होना है 2022 का। भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटें जीतती नज़र आ रही है आपको? जी बिल्कुल, आप ये समझ लीजिए पहले से कम नहीं है, कुछ ज़्यादा ही हो सकता है। 325 है, 325 का आंकड़ा पार होना है। और ये निश्चित रूप से पूरे उत्तर प्रदेश की हाल ये है कि जातिवाद सब, जो दूसरी क्षेत्रीय पार्टियां उनके अंदर जातिवाद भरा हुआ है, उनके ब्लडों में जातिवाद है और उनको तो दूसरी जातियां कभी वोट दे ही नहीं सकती। जैसे सपा है, यादव और मुस्लिम को छोड़कर कोई जाति वोट नहीं दे सकती किसी भी कीमत पे। आप ये देखा जाए तो समाजवादी पार्टी से अभी आरएलडी ने गठबंधन करने की घोषणा कर दी है और उसके साथ में राजभर उनके साथ में मिल चुके हैं। कहीं ना कहीं वो महागठबंधन होने वाला है, तो उस समय कड़ी चुनौती होगी भाजपा के सामने। कुछ नहीं है, राजभर को तो कुछ ऐसा कुछ जो लूटपाट करनी थी वो सब मिला नहीं, इसलिए वो छोड़ के भागे बीजेपी के दामन को। उन्होंने बहुत गलत किया, उनके साथ कोई उनके साथ जनता बिल्कुल नहीं है और निश्चित रूप से उन्हें तो हार का सामना करना पड़ेगा। ये कितना भी गठबंधन कर लें, सपा और ये तुम्हारे लोक दल वगैरह, ये कुछ भी नहीं होना। मूड है जनता का, उत्तर प्रदेश जनता का मूड है फिर से दोबारा भारतीय जनता पार्टी को लाना है और योगी महाराज को फिर से दोबारा से मुख्यमंत्री प्रदेश का बनाना है। क्या कहना चाहेंगे? किसान 3 बिल आए थे, उस पर सालों तक किसानों ने धरना दिया दिल्ली की बॉर्डर पर। उसके बाद में देश के प्रधानमंत्री जी ने 3 जो बिल थे वो वापस ले लिए, तो कहीं ना कहीं इसका असर भी जनता के बीच में देखने को मिल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। वहाँ किसान नहीं थे, वहाँ जो धरना दे रहे थे वो किसान नहीं थे, वो सब पॉलिटिकल थे। दूसरी पार्टियों के कांग्रेस और सपा के लोग थे वहाँ पर, जो बॉर्डर पर जो धरना दिया था वो सब ऐसे ही थे, ये सब किसान नहीं थे। अब किसान क्यों नहीं कह रहे ये वापस ले लिया, तो इनको कम से कम हमारे देश के प्रधानमंत्री को धन्यवाद क्यों नहीं दे रहे? जब हमारे तीनों बिल के कानून वापस ले लिए तो इनको धन्यवाद देना चाहिए। नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये गलत है बिल्कुल। कोई असर देखने को नहीं मिलेगा इसका मतलब? नहीं, बिल्कुल नहीं ऐसा है। ये जो लोग समझते हैं सब, हमारे देश के मोदी हैं पीएम, सब सर्वों पर सबसे अच्छे प्रधानमंत्रियों में अच्छी गिनती है और विदेशों में नाम कमाया है और नाम कमा रहे हैं और मुझे जहाँ तक है देश को बहुत आगे पहुँचाएंगे। विपक्षी पार्टियों को देखा जाए तो प्रियंका गांधी जी कह रही हैं कि हम 50% महिलाओं को सुरक्षा देंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी कह रहे हैं हम 300 यूनिट तक बिजली माफ़ करेंगे, उसके बाद में ऋण माफ़ करेंगे, किसानों के बिल माफ़ करेंगे। क्या लगता है कहीं ना कहीं इस तरीके की घोषणाएं जब चुनाव से पहले होती हैं? नहीं, 50 साल से जब कांग्रेस राज कर रही थी तब ये कहाँ थे? बाहर थे, अमेरिका में थे, इटली में थे, तब नहीं दे पाए। अब ये 50% महिलाओं के लिए लाभ के लिए वो पहुँचा रहे हैं, लाभ का आश्वासन दे रहे हैं। ये क्या है सब? ये जुमलीबाजी, ये तो बेकार में ये समय खराब कर रहे हैं अपने। ये तो बीजेपी का दामन थाम लें चुपचाप, एक तरफा राज्य हो जाए देश में तो देश का विकास होगा। आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं सपा भाजपा और इनकी टक्कर होने वाली है?
कुछ नहीं है, कोई टक्कर नहीं है मेरे हिसाब से तो, बिल्कुल टक्कर नहीं है उत्तर प्रदेश में। जहाँ देखो वही महाराज योगी जी और मोदी जी का डंका है, और इसी बस विश्वास है देश की, प्रदेश की जनता को पूर्ण रूप से विश्वास है मोदी जी पे और योगी जी पे, क्योंकि उनका कोई औलाद नहीं है, वो औलाद के लिए कर भी नहीं रहे, न परिवार के लिए कुछ कर रहे। और ये और जो पार्टी के लोग हैं, जो मुख्यमंत्री पहले पूर्व बने हुए, उन्होंने तो अपना भरण पोषण पूरा किया है, जमीनें जायदाद फैक्ट्रियां तमाम अपने धंधे खोल रखे हैं, तो उससे वो कर रहे हैं। लोगों के खून पसीने की कमाई उन्होंने जो है उल्टा सीधा करके कमाई है ये सब। लेकिन इनके तो कोई नहीं, ये तो देश के लिए, देश के हित के लिए, प्रदेश के हित के लिए काम कर रहे हैं दिन रात। मंत्री जी हमारे प्रोफेसर SP सिंह बघेल बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, हमारी समाज में राष्ट्रीय नेता हैं, सर्वप्रथम, हम तो सर्वप्रथम मानते हैं। और उन्होंने अपने यहाँ पहले 15 साल सांसद लोकसभा जलेसर पर रहे थे। जलेसर ख़त्म होने के बाद जब आगरा हुई तो आगरा से इस समय सांसद हैं, इस समय केंद्रीय मंत्री हैं। और मैं तो जहाँ तक है, हम लोग तो मंत्री जी के पीछे चलने वाले लोग हैं, मंत्री जी के हर समय ये समझ लीजिए छाया में रहते हैं, उनका मार्गदर्शन लेते रहते हैं, और उनकी जब भी सेवा करने का मौका मिलता है सेवा करते हैं, और उनसे सलाह मशवरा लेते रहते हैं। और मंत्री जी भी समाज सेवी हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। मैं मंत्री जी से जुड़ा हुआ हूँ, और मंत्री जी जब हम लोग कष्ट में होते हैं तो पूरी तरह से सहयोग करते हैं। अगर मंत्री जी की बात की जाए तो मेरा मंत्री जी से इंटरव्यू था, तब उन्होंने कहा था कि जलेसर और एतमादपुर दो मेरी आंखें हैं, एक जलेसर और एक एतमादपुर मेरी एक आंखों की तरह हैं। जलेसर से मैं 15 साल तक मैंने सांसद के पद पर रहा, अभी आगरा लोकसभा से सांसद हैं, और भारतीय जनता पार्टी में अभी कैबिनेट मंत्री हैं। क्या कहना चाहेंगे, जब वो आंखें मानते हैं तो इसका असर चुनाव में देखने को मिल सकता है? बिल्कुल, क्यों नहीं। मंत्री जी का बहुत अच्छा यहाँ रेस्पेक्ट है विधानसभा जलेसर में, सब लोग मानते हैं उनकी बातों को। और गांव एक गांव उनका घूमा हुआ है, हर एक प्रत्येक व्यक्ति से परिचय है उनका, शकल देख करके सामने आ जाए व्यक्ति उसका नाम भी बता देते हैं, बहुत अच्छे परिचित हैं। बघेल साहब की बात की जाए तो सालों से बघेल समाज के चेहरे पर वोट दे रहा है। प्रोफेसर SP सिंह बघेल जिस पार्टी में गई उस पार्टी ने सत्ता हासिल की है, सपा हो या बसपा हो या भाजपा हो। सपा में रहे, सपा सत्ता में रही, बसपा में रहे, बसपा सत्ता में रही, अब भाजपा में है, भाजपा सत्ता में है। भाजपा ने उन्हें इतना बड़ा दायित्व दिया है, आज वो मंत्री हैं। क्या लगता है इस बार इस 2022 के चुनाव में भी आपका समाज प्रोफेसर बघेल साहब के चेहरे पर वोट करेगा? बिल्कुल करेगा। बघेल साहब का जो है चेहरा ही बहुत कुछ है। आप ये समझिए, हमारे यहाँ विधानसभा जलेसर में जिस गांव में पहुंच जाएंगे या उन्हें पता लग गया कि प्रोफेसर SP सिंह बघेल इस पार्टी में है, तो उसी पार्टी का दामन थामते हैं लोग, इतना विश्वास है उन्हें पूरी तरह से। और यहाँ जलेसर में तो ये समझ लीजिए कि लखनऊ बैठे हो, दिल्ली बैठे हो, तो उन्हें नगला ही, रेजुआ, पलकतरा ये सब दिखता है, वो कहते हैं। और सभी गांव की आप ये समझ लीजिए कि 10 मिनट में पूरे गांव के नाम ले देंगे, पूरे विधानसभा जलेसर के, पहाड़ी की तरह गांव के नाम। हाँ बिल्कुल। हम लोग तो पत्रकार महोदय उनके चेला है पक्के, हम आपको बताएं, और उनके मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं। यदि उनका भी आशीर्वाद हमें मिलता रहा है, समय समय पर मिलता रहा है, और आगे मिलेगा तो काम करेंगे उनके ये। और हमें तो बहुत अच्छा लगता है। और पहले जब भी नहीं यहाँ से फिरोजाबाद से लड़े थे, तो फिरोजाबाद भी हमने लड़ाने के लिए गए थे, उनके साथ हैं पूरी तरह से। सहयोग आपको मिलेगा? बिल्कुल पूरा सहयोग है, बिल्कुल पूरी तरह से तैयार है। और मंत्री जी हमारा मतलब कभी नहीं हटेंगे हमारे लिए। कहना चाहेंगे जिस तरीके से देश अभी लॉकडाउन से गुजरा, उसके बाद में कोरोना काल चला, अब डेंगू का प्रकोप चल रहा है, किस तरीके से हमारे दर्शक देख रहे हैं आपको, किस तरीके से सलाह देना चाहेंगे, किस तरीके से बच के रहा जाए? मैं तो ये समझता हूँ, मोदी नहीं होते तो कम से कम 1/4 भाग साफ हो गया होता देश का, 1/4 भाग ऊपर पहुंच गया होता। ये मोदी जी की देन है कि समय से पहले ही कंट्रोल कर लिया। और यहाँ उत्तर प्रदेश में महाराज योगी जी ने कंट्रोल किया पूरी तरह से। आपको पता है वैक्सीन किस तरीके से लगेंगे, परिवार में पूरे में पहुँचे सब लोग, जो है डॉक्टर की टीम अलग अलग जा रही हैं, हर गाँव में भ्रमण कर रही हैं। और जो वैक्सीनेशन हो रहा है पूरी तरह से हो रहा है, फ्री हो रहा है, कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है। तो सरकार के पास तो पूरी जिम्मेदारी से निभा रही है सरकार।
अपना कार्य। लेकिन फिर भी कुछ लोग तंज कस रहे हैं कि दो वैक्सीनेशन के बाद भी कोरोना भी टला नहीं है, दोबारा तीसरी लहर आने वाली है। इनके पास तो भाई तंज ये कसते रहेंगे, इनके पास है क्या है, ये विपक्ष है तो ये तो करते रहेंगे। इनका तो करना कुछ भी दे कर दीजिए, इनके लिए कितना भला कर दीजिए, फिर भी करते रहेंगे। आपने ये हमारे प्रदेश के एक बड़े नेता ने तो ये भी कहा था हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, ये भी है। तो ये सब क्या है, ये वैक्सीन क्या ये तो लोगों की सुरक्षा के लिए बनाई है। अब उसे नहीं लगवाया, उनको उसमें बीजेपी का ब्लड दिख रहा है शायद कि ये बीजेपी का ब्लड है, इसलिए नहीं ये लगवा रहे। तो इनकी ये भूल है। मतलब ये है कि वैक्सीनेशन से देश के अंदर वैक्सीनेशन इतनी जल्दी हुआ है कि कोरोना से बचाव हुआ है कहीं ना कहीं देखा जाए। बिल्कुल साहब, मैं तो देश के प्रदेश के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगा कि उन्होंने समय से पहले उन्होंने इस बीमारी पर कंट्रोल कर लिया, नहीं तो इस देश का, इस प्रदेश का विनाश होता। बहुत बहुत धन्यवाद गजेंद्र सिंह धनगर जी हमसे बात करने के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ में जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 10 जलेसर से गजेंद्र सिंह धनगर थे, जो एक हॉट सीट बन गई थी। कहीं ना कहीं देखा जाए तो उस हॉट सीट की वजह से ही आज गजेंद्र सिंह धनगर पूरे उत्तर प्रदेश में चर्चित हैं। इनका समाज ही नहीं बल्कि बहुल सर्व समाज इनको इसी को लेकर जानता है कि गजेंद्र सिंह धनगर ने एक ऐसी सीट जीती थी जो कहीं ना कहीं उसको जो गलती से दूसरे प्रत्याशी को विजयी घोषित कर दिया गया था, उनके साथ में धोखाधड़ी हो गई थी, लेकिन फिर भी गजेंद्र सिंह धनगर ने उसको अपने पास बनाए रखा। मेरे साथ में गजेंद्र सिंह धनगर जी थे, जो जलेसर 106 से प्रबल भारतीय जनता पार्टी से दावेदारी कर रहे हैं, और उन्होंने कहा है कि अगर उनको टिकट मिलती है और भारतीय जनता पार्टी उन पर विश्वास जताती है तो कहीं ना कहीं पूरी ईमानदारी और विश्वास के साथ में जलेसर की जनता के साथ हर सुख दुख में साथ खड़े होते नजर आएंगे। लगातार 20 सालों से समाज सेवा में हैं, कहीं ना कहीं अगर संगठन उनको इसका दायित्व देता है तो पूरे तरीके से इस संगठन का और प्रदेश के कार्यकारिणी का अच्छे तरीके से निर्वाह कर सकते हैं। देवेश कुमार के साथ मैं काना धनगर, जलेसर।